आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। लगी तो नहीं ना? नहीं। आर यू श्योर यू फाइन? यस। देखिए, लास्ट 6 महीने में इतनी फेमस हो गई है कि कोई भी लोकल न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर इनकी टक्कर का नहीं है। लेकिन अभी भी इतनी डाउन टू अर्थ है। ओके वेलकम टू योर फेवरेट, आपका अपना रिखारी न्यूज विद स्मृति सिंह। आज के 9:30 के स्पेशल बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं सैंड माफिया और उनके जंगल राज के बारे में। लखनऊ शहर में आखिर क्यों बढ़ रही है इतनी दादागिरी? क्या लोकल पुलिस और प्रशासन इससे सच में अनजान है? आज की बड़ी खबर है एक लोकल न्यूज जर्नलिस्ट की मौत, जिसे प्रशासन एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश कर रही है। पर हम शांत नहीं बैठेंगे। हम बार बार ये सवाल उठाते रहेंगे कि कैसे हाईवे पे हमारे फील्ड रिपोर्टर की बाइक को एक ट्रक ने आकर टक्कर मारा। हेलो। हाँ बेटा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और प्रशांत भी दरवाजा नहीं खोल रहा। कहीं बाहर गए क्या सब? नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं प्रशांत ने। और वैसे भी प्रशांत को पता है आज सैटरडे है और हर सैटरडे आप ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। ऐसा कहीं जाना तो नहीं चाहिए था। अच्छा पापा, आप है ना वहीं पे वेट कीजिए, मैं बस 5 मिनट की दूरी पे हूँ। चल ठीक है बेटा, आ जाओ। आजा बेटा। क्या पता प्रशांत दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं देखती हूँ ना पापा। हाँ देख बेटा। आइए पापा। प्रशांत, सब मैं ऊपर देखता हूँ। हाँ। माँ, स्मृति जल्दी आओ। प्रशांत, स्मृति, प्रशांत, स्मृति जल्दी आओ। प्रशांत, प्रशांत। सर, ये स्मृति सिंह का घर है, रिखारी न्यूज़ चैनल की एंकर। मैं जानता हूँ, पिछले 6 महीने से बहुत पॉपुलर हो गई हैं। काफी सारे गैंग्स पकड़े गए इनकी वजह से। सर, पूरा घर साफ कर दिया और घर को बाहर से बंद करके चले गए। 2 से अधिक व्यक्ति रहे होंगे। चोर शायद घर में घुसे और प्रशांत का मर्डर कर दिया और फिर नीचे आए होंगे यहाँ सविता जी के कमरे में। सविता जी शायद नींद से उठ गई होंगी आवाज सुनकर, इसलिए उनकी बॉडी बेड पर नहीं है। और फिर वो लोग यहाँ आए, जो भी कीमती सामान था उसे चुराया और भाग गए। मैंने स्मृति जी से कहा है चोरी हुए सामान की लिस्ट बनाने के लिए। सर, बहुत सारा सामान चोरी हुआ है। सर, साफ साफ चोरी का मामला है। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चोरी करने के लिए
कोई प्रशांत को इतनी बेरहमी से इतनी बार क्यों मारेगा? सर, ये घर के 29 कीमती सामान चोरी हुए हैं। स्मृति जी, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आप अभी बात कर पाएंगी या फिर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए? कितना टाइम इनफ होता होगा सर, बताइए। अपनों को खोने का गम से उभरने के लिए कितना वक्त लगता होगा। मुझे तो नहीं लगता मैं अब कभी भी ठीक हो पाऊंगी। मैंने अपना परिवार खोया, अपनी बैकबोन ही खो दी मैंने। पता नहीं अब मैं वापस कैसे खड़ी हो पाऊंगी। संभालिए अपने आप को। ठीक है सर, मैं उन लोगों को जेल भिजवाना चाहती हूँ जिस किसी ने भी मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। अब पूछिए आपको जो पूछना है। थैंक यू। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी, अपने पति से या फिर अपनी सास से? कल रात में मैं न्यूज़ बुलेटिन पढ़ रही थी। फर्स्ट ब्रेक के बाद ही मेरी बात हुई थी। हेलो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, मेरी खूबसूरत शेरनी। ब्यूटीफुल लगना तो बनता ही है ना। वो क्या है ना, मुझे ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया और उनकी चॉइस काफ़ी अच्छी है। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड की चॉइस तो बहुत अच्छी है, तभी तो इतनी अच्छी लड़की चूज की। अच्छा वैसे मैडम एक बात बताइए, ये आपके पति का नाम क्या है? अरे माँ से बात कर रहा है, मुझे भी तो दे। हेलो बेटा, कब तक आओगी? मम्मी जी वो क्या है ना कि मुझे लेट हो जाएगा आने में। आप ना प्लीज खाना खाकर सो जाइएगा। मैंने आपकी फेवरेट भिंडी बनाई है। आई नो मम्मी कि मुझे आजकल रोज लेट हो रहा है आने में। मुझे पता है तुम काम कर रही हो और काम इम्पोर्टेंट है। आराम से काम करो फिर आ जाना। और हाँ, मैंने खाना खा लिया है और तू भी खा लेना। काम के साथ साथ सेहत भी जरूरी है। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए किचन में टिफिन रखा है, उसमें सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? खुद ही देख लेना ना। अच्छा चल, बाय। ओके बाय। उसके बाद लास्ट सेगमेंट के बाद भी मैंने कॉल किया था पर प्रशांत ने फोन ही नहीं उठाया। इस सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर होता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी मर्डर की साजिश है। आप हमें जितना डराओगे हम उतने सवाल उठाएंगे। हमारी जनता और राहुल के बूढ़े माँ बाप से स्मृति सिंह का वादा है कि हम चुप नहीं बैठने वाले। दीपक, आधे घंटे में मेरे डेस्क पे आज के बुलेटिन के व्यूअरशिप के नंबर्स रख देना। आई वांट टू स्टडी देम। और कल के बुलेटिन का रफ ड्राफ्ट भी दे दो। मैम ये सब कुछ हम सुबह कर लेते थे। आपका बुलेटिन का सेकेंड हाफ पेंडिंग है और आप घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। नहीं, सुबह के बुलेटिन की तैयारी भी करनी है। एक इम्पॉर्टेंट टिप आया है, वो भी ऐड करना है। अच्छा, टेक्निकल को बोल देना कि 10 मिनट में लाइव जाएंगे, ठीक है? राहुल के पेरेंट्स को पैच करके रखे और लाइव फीड में कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जी मैम, थैंक यू। वो यूजुअली फोन उठा लेते थे कि नींद बहुत कच्ची थी। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ जल्दी आ जाती तो शायद ये सब नहीं होता। स्मृति जी से सर्वाइवल गिल्ट कहते हैं, मत आने दीजिए। अगर आप यहाँ होती तो शायद आपके साथ भी वही होता जो आपकी सास या फिर आपके पति के साथ हुआ है। आप हिम्मत रखिए और मैं आपसे वादा करता हूँ, जिसने भी ये सब किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जैन सर। शिवा स्मृति सिंह एक बहुत ही होशियार जर्नलिस्ट है। उसने कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर इस शहर के स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। तुम्हें तो पता ही होगा, सैंड माफिया, वाटर टैंक माफिया। आज सलाखों के पीछे है किसकी वजह से? सिर्फ उसी की वजह से। शिवा, हमें इस केस को प्रायोरिटी बेसिस पर सॉल्व करना होगा, वरना पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। समझ गए ना? जी सर, डोंट वरी। स्मृति सिंह अगर एक आम नागरिक भी होती तभी मैं ये केस प्रायोरिटी पर ही सॉल्व करता। ऐसा हादसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जैन सर। प्रशांत!
मोस्टली एक्सपेंसिव चीज़ें चोरी हुई हैं, जैसे ज्वेलरी, कलेक्टिबल्स, चांदी की प्लेट्स, महंगी पेंटिंग्स, महंगी घड़ियाँ। एक काम करो, इन सभी चीज़ों की फोटोज मंगाओ। फ़ोन और पुरानी फोटोज में मिल जाएंगी। इन्हें लखनऊ और आसपास के शहरों में सर्कुलेट करो। कोई भी चीज़ बिके तो हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए। सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगले 12 घंटे बहुत ज़रूरी है। शहर के सारे एग्जिट पॉइंट सील कर दो और जहाँ पर भी पुराना सामान या चोरी का सामान बिकता है उस पर नजर रखो। सारे खबरों को इन्फॉर्म कर दो और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स एक्टिव हैं या बेल पर बाहर हैं उनसे पूछताछ करो। कुछ तो जरूर मिलेगा। एक्सक्यूज मी मैम, वो मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। आप मुझे प्रशांत के बारे में कुछ बताना है। आइए। सर, सर मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं प्रशांत के साथ एनजीओ में काम करती हूँ। रीसेट। जी सर, कोई ऐसे कैसे कर सकता है प्रशांत के साथ में? सर वो तो बहुत अच्छा इंसान था, उसे कोई क्यों मारेगा? क्यों मारेगा ये तो हम ढूंढ के रहेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि प्रोफेशनली ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से प्रशांत का मर्डर हो सकता है? सर मैंने कितना समझाया था उसे कि इतना रिस्की काम मत करो, पर वो कोई ना कोई काम ऐसा कर ही देता था जिससे कि उसकी जान पर बनाती थी। रिस्की काम का क्या मतलब है? क्या काम करता था? सर प्रशांत डोमेस्टिक वायलेंस की औरतों का मसीहा था और उनमें से ज्यादातर औरतें ऐसी थी जिनके पति क्रिमिनल टाइप से शराब पीकर अपनी औरतों को मारना, पीटना, उन्हें धमकियां देना। हाँ, प्रशांत उनसे सीधा भिड़ जाता था। कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं सुधरेगा वो। प्रशांत मैरिटल रेप भी है, पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। आई नो अर्चना, लेकिन पुलिस डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट तो लेगी ना, और उसे अंदर भी करेगी। तब उससे पता चलेगा कि बीवी पे हाथ उठाने की सजा क्या होती है और उन लोगों के साथ पुलिस कैसा बर्ताव करती है। कितनी बुरी तरीके से मारा है इसे। कोई इंसान ऐसी हरकतें करता है क्या? दिखाओ। ना तुझे काट दूंगा। तेरी बीवी, ये जो तेरी बीवी है ना, मेरी बहन भी है। छोड़िए ना। मेरी बीवी है, जो चाहे करूंगा। तुझे क्या उससे? अच्छा, करके दिखा, दिखा करके। आप चलिए प्लीज। आप प्रशांत क्या कर रहे हो? मसीहा बनने की कोशिश मत करो। अरे मसीहा नहीं, इंसान अर्चना, इंसान। यही प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम होती है कि जो आदमी दूसरों की मदद करता है उसे लोग मसीहा समझने लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन लोगों के पड़ोसियों को वो क्या इनकी चीखों की आवाजें नहीं आती होंगी? अरे अगर किसी दिन कोई पड़ोसी आकर इन्हें समझा देता, बता देता, तो अर्चना आज इसकी हालत होती। सर किसी भी लाचार औरत पर अगर जुल्म होता था तो प्रशांत बहुत इफेक्ट होता था। सर चोरी का एक भी सामान अभी तक नहीं बिका है। ये लोग बहुत शातिर हैं, वेट कर रहे हैं, या फिर इस शहर में ये सामान बेचेंगे ही नहीं। लेकिन 24 घंटे हो चुके हैं, शायद अब तक तो ये शहर से बाहर भी चले गए होंगे। सर ये काम चोरों ने किया है? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब आप जाइए, अगर हमें आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम आपको कांटेक्ट करेंगे। सर, सीसीटीवी फुटेज से कुछ नहीं मिला। लास्ट फुटेज 11 बजे की थी, क्योंकि उसके बाद सीसीटीवी का मेन वायर काट दिया गया था। अगर मेन वायर 11 बजे कटा है तो लगभग मर्डर 11:15 बजे हुआ होगा। हाँ सर, मृत्युतर प्रतिवेदन भी अभी आई है। आपका गणित बिल्कुल सही है। क्या ये? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ क्या है? सर 11:15 से 11:30 के बीच, और सविता जी का भी लगभग यही है। स्मृति ने दोबारा कॉल 11:55 पे किया था, तब तक मर्डर हो चुका था और ये रॉबर्स भी घर से जा चुके होंगे। इसका मतलब ये जो कुछ भी हुआ ये आधे घंटे के इंटरवल में हुआ है। सर, स्मृति ने घर में काम करने वाली औरत को 1 महीने पहले निकाल दिया था, क्योंकि प्रशांत ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया था। उसका नाम मीनू है। पता करो वो अभी कहाँ है और मर्डर वाली रात पे कहाँ थी। सर, मूव इट। मैम आप? दीपक, मुझे आज के बुलेटिन के बीच पहुंचा दो, मैं 20 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। लेकिन मैम। बोला ना मैंने, बीच पहुंचा दो मुझे।
सर हमने प्रशांत के एनजी ऑफिस में विजिट किया था, वहाँ हमें एक हैंडीकैम मिला है। हैंडीकैम? लेकिन हैंडीकैम तो आजकल कोई यूज़ नहीं करता। सर अर्चना ने बताया कि प्रशांत को ऐसी चीज़ों का काफ़ी शौक था, जैसे सीडी प्लेयर और हैंडीकैम, इसलिए उसके पास ऐसे लेटेस्ट मॉडल्स भी हैं। मेमोरी कार्ड चेक किया? हाँ सर, उसमें 2 मेमोरी कार्ड्स थे, एक खाली है और दूसरे की वीडियोस चेक हो रही हैं अभी। मेमोरी कार्ड खाली नहीं हो सकता। रिकवरी टीम को बोलो चेक करे कोई वीडियो डिलीट हुई है क्या, उसे रिकवर करें। ओके सर। वेलकम टू रिखारी न्यूज़। मैं आपके साथ स्मृति सिंह। मैं आज आपके सामने वो स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज लेकर आई हूँ जो कल हम टेक्निकल इशू की वजह से प्ले नहीं कर पाए थे। हमें धमकियां मिली कि वो लोग हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे अगर हम ये न्यूज़ चलाते रहे तो। पर हम डरने वालों में से नहीं है। हम आप सबके लिए हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। कट। माधव के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, प्रशांत को धमकी देने के बाद उसका दूरभाष यंत्र बंद आ रहा है। फोन ऑफ आ रहा है। और उसकी पत्नी से बात हुई? हाँ सर, उसे उसके पति के बारे में कुछ नहीं पता। सर अर्चना। गुड आफ्टरनून। आप प्रशांत के बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी? जी सर, प्रशांत ने मुझे कुछ बताया था। अर्चना मैं निकलता हूँ, परसों मिलते हैं। क्या हुआ प्रशांत? कल त्योहार है, तुम इतने उदास क्यों हो? What happened? नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रशांत देखो, मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझे सब दिख रहा है। दिन पे दिन तुम्हारी उदासी बढ़ती जा रही है। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। बोलो प्रशांत, आखिर प्रॉब्लम क्या है? स्मृति। तो प्रॉब्लम स्मृति थी? हाँ सर। स्मृति के पास टाइम ही नहीं था अपनी फैमिली के लिए। दोनों के बीच झगड़े बहुत बढ़ते जा रहे थे। यूँ मान लीजिए कि बस नाम का ही रिश्ता रह गया था दोनों का। हमारा रिश्ता नाम का नहीं था, हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग था। किसने बोला आपसे? झगड़े होते थे आप दोनों के बीच? हाँ होते थे। किस हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े नहीं होते? इनफैक्ट जिस दिन मैंने प्रशांत को खोया था उसके 1 दिन पहले ही हमारा झगड़ा हुआ था। स्मृति मुझे तुम्हारी ऐसी आदत पे गुस्सा आता है। आई डोंट नो कब समझोगे तुम। प्रशांत प्लीज, कोई बच्ची नहीं हूं मैं। मुझे हर छोटी छोटी बात पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अरे अगर बच्ची नहीं हो तो फिर खाना टाइम से क्यों नहीं खाते? और खाने का छोड़ो, तुम पूरा दिन पानी तक नहीं पीती। याद है ना तुम्हें लास्ट मंथ क्या हुआ था? डिहाइड्रेशन हो गया था तुम्हें। हम सब कितना परेशान थे। क्या आप मुझे कह रहे हैं? और आप खुद जो इतना रिस्की काम करते हैं उसका क्या? मैं आपको कुछ कहती हूँ क्या? स्मृति वो काम है मेरा। तो मैं भी तो अपने काम में ही बिजी रहती हूँ। प्रशांत डोंट ट्रीट मी लाइक अ किड। फील्ड पर थी, गर्मी थी, डिहाइड्रेशन हो गया। अब मैं न्यूज़ कवर करूँ या बस जूस पीते रहूँ? प्रशांत आपका ये जो केयर करने का नेचर है ना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इट्स सफोकेटिंग। तो अब मैं तुम्हें सफोकेट करने लगा? नहीं ठीक है स्मृति, तो फिर ऐसा करता हूँ, ये लॉकेट रहने देता हूँ। नहीं, क्योंकि ये लॉकेट तुम्हें और ज्यादा सफोकेट करेगा और शायद तुम्हारी गर्दन में भी फंसेगा। ये तुम पर अच्छा लगेगा, बल्कि सुंदर लगेगा। एक सेकंड, बस हो गया। अब देखो, ब्यूटीफुल। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आई नो करियर वुमेन के लिए के परिवार वाले बोझ बन जाते हैं, उनके आगे नहीं बढ़ने का कारण बन जाते। पर मेरा परिवार तो मेरी हिम्मत थी। मेरे हस्बैंड और मेरी सास का मुझ पे भरोसा, उनका सपोर्ट, उसकी वजह से मैं बिना किसी झिझक के आगे बढ़ती गई, बिना किसी बंदिश के। और क्राइम जर्नलिस्ट के लाइफ में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स घर में होती है। मेरे घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं उनके बिना अब मैं क्या करूँगी।
आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जिस किसी ने भी मेरे परिवार को खत्म किया, आप उसे पकड़ लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपके परिवार के कातिल को मैं पकड़े बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बस जिस तरह से काम कर रही हैं, आप उसी हिम्मत से काम करते रहिए। आप जैसे महिलाओं की बहुत जरूरत है हमारे देश को। मैडम नेक्स्ट बुलेटिन के लिए सब रेडी है। ओके। यू प्लीज टेक केयर। और आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिएगा। थैंक यू। सर वो काम वाली आई है, बहुत डरी हुई है, उसे लगता है कि हम उसे कातिल समझ रहे हैं। हाँ जी बताइए, प्रशांत और स्मृति में झगड़ा होता था? क्या साहब, मैंने नहीं मारा। हमने कब कहा तुमने मारा? सुना नहीं सर ने क्या पूछा है? हाँ सुना। हाँ साहब, कभी कभी झगड़ा होता था। थक गई हूँ प्रशांत मैं। एक औरत घर से बाहर क्या निकले काम करने के लिए, घर के कामों की एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाती है। मतलब घर का काम भी मैं करूँ, बाहर का भी मैं करूँ, सब कुछ मैं ही संभालूं। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो। कैसे हो ना, तुम्हें मेरा चिल्लाना नजर आ रहा है लेकिन मेरा दर्द नहीं नजर आ रहा। प्रशांत कितने खोखले हो तुम अंदर से। अरे मैडम बाहर काम करती थी तो कुछ घर का काम छूट जाता था, तो उसी वजह से दोनों में झगड़ा होता था। मुझे सब चक्रों में मत घसीटो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दो। मेरी तो ना मत ही मारी गई है। जिस भी घर में काम करने जाती हूँ नौकरी छोड़नी पड़ती है। किस्मत ही खराब है मेरी। ठीक है, तुम अभी जाओ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। रॉबर्ट्स गैंग का कुछ पता नहीं चल रहा है, खबरियों को भी कोई आइडिया नहीं है, ना ही किसी हिस्ट्री शीटर ने अभी तक मुंह खोला है। काफी बार पूछताछ कर लिया, अगर किसी को कुछ पता होता तो अब तक बता देता। और पूछताछ करो, कुछ जरूर मिलेगा। और इस पर भी नजर रखो, ये कोई सीधी औरत नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद। शिवा 36 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। सर जैसे कुछ पुख्ता सबूत मिलेगा मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा। 24 घंटे से मेरी टीम काम कर रही है, लेकिन अभी तक हमें कुछ ठोस नहीं मिला। शिवा, जब एक जर्नलिस्ट का घर ही सेफ नहीं है, उसके घर में हुए क्राइम के पीछे के क्रिमिनल्स को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जनता का तो हम पर से भरोसा उठ जाएगा। मीडिया, पब्लिक, सबके मुझे फोन आ रहे हैं। 2 दिन है तुम्हारे पास, अगर मुझे कोई लीड नहीं मिली तो मजबूरन मुझे ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपना पड़ेगा। हो जाएगा सर, आई गेट बैक टू यू इन 2 days। जय हिंद सर। 2 दिन है हमारे पास, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। रूटीन इंक्वायरी तो बहुत कर ली, लेकिन अब आउट ऑफ रूटीन इंक्वायरी करने की बारी आ गई है। क्यों मारा प्रशांत को? साहब मैंने नहीं मारा किसी को। बीवी को हाथ लगाए ना तुझे काट दूंगा। तूने नहीं मारा? हाँ? कहाँ है सारा सामान चोरी का? सब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ना मर्डर ना चोरी। तो पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए पैसे 2 व्हीलर लेने के? बोलेगा कि नहीं? सब मेरी बीवी तो हर किसी के पास मदद मांगने जाती है। सब अब हर किसी को तो नहीं मारता फिरूंगा ना। सब मैंने किसी को नहीं मारा, उस प्रशांत को क्यों मारूंगा? क्योंकि उसने तेरे ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया था। प्रज्ञानंद जी। सर मैंने मना किया था ना, क्यों गई तू उसके पास? क्यों गई तू उसके पास? मैंने मना किया था ना। हाँ? मैंने मना किया था ना, क्यों गई? वापस अगर गई ना तो टंगड़ी तोड़ इस वीडियो के बना पर वो तुझे जेल भेजना चाहता था। तेरी बीवी तो जाती, साथ में तेरा फ्रीडम भी चले जाता, इसलिए तूने प्रशांत को मार दिया। सही है ना? साहब उस दिन तो मैं ट्रक का सामान लेकर कानपुर गया था, 1 दिन पहले तो आया हूँ, आप पता कर लो साहब। दारू पीने के तेरे पास पैसे नहीं है, 2 व्हीलर लेने के पैसे कहां से आए? हाँ? से यहीं पे चढ़ाओ और पूछो इससे 2 व्हीलर के पैसे कहां से आए। सर आपका अंदाजा सही निकला, उस मेमोरी कार्ड में से काफ़ी वीडियोस डिलीट की गई थी। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें वो वीडियोस अभी रिकवर होकर आई हैं। क्या कर रही हो तुम? You know ना प्रशांत, I love you. But I don't. You know that. I love स्मृति। पर तुम तो उसके साथ खुश नहीं हो ना, तो क्यों रह रहे हो उसके साथ? मेमोरी कार्ड में 10 वीडियोस थी जो डिलीट हो गई थी, लेकिन हमने सारी रिकवर कर ली। दशहरा के 1 दिन बाद की ये वीडियो है। अर्चना क्या कर रही हो तुम? You know ना प्रशांत, I love you. But I don't. You know that. मैं स्मृति से प्यार करता हूँ। पर तुम तो उसके साथ खुश नहीं हो ना, तो फिर क्यों रह रहे हो उसके साथ? देखो हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं स्मृति से प्यार करता हूँ। प्रशांत तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो जाते? छोड़ दो स्मृति को,
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। देखो, तुम अपनी उम्र का कोई लड़का देख कर शादी कर लो, अपना घर बसा लो। अरे तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे नाराज है, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मुझे लेकर ऑब्सेस्ड हो। इस वजह से वो मुझसे भी बात नहीं करते। मैं तुम्हारी सारी हरकतें इग्नोर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता हूं। लेकिन बस अर्चना, प्लीज ये ऑब्सेशन छोड़ो और आगे बढ़ो। जस्ट मूव ऑन। प्रशांत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती और ना ही तुम्हें मुझे छोड़ने दूंगी। यू नो व्हाट, यू आर इम्पॉसिबल। पता मुझे क्या लगता है, तुम्हें यहां से रिजाइन कर देना चाहिए और मुझे भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहिए। प्रशांत एक डिसेंट आदमी था, इसलिए सारी वीडियोस इसने खुद ही डिलीट कर दी होंगी। देखिए, जो भी था, लेकिन उससे एक बात तो क्लियर होती है ना कि प्रशांत स्मृति के साथ में खुश नहीं था। और उसने तो खुद कहा ये सब, आपने सुना ना? ये तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। उसने ये कहा कि छोटी मोटी दिक्कतें थी जो सॉल्व हो जाती। तुमने ये कहानी हमें गुमराह करने के लिए बनाई। आप लोग स्मृति को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हैं? उसी ने मेरे प्रशांत को मारा है। वैसे भी वो आजाद रहना चाहती थी। स्मृति ऑफिस में थी। मर्डर के वक्त वो न्यूज बुलेटिन होस्ट कर रही थी। तुम 11 से 12 के बीच में कहां थी उस दिन? कहां थी तुम? वो मैं मेरी दोस्त के साथ थी। भाई एक और कहानी तो नहीं बना रही हमें गुमराह करने के लिए? नहीं मारा? चेक करो इसके दोस्त से। चलिए। अरे आप लोग स्मृति से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? उससे पूछे ना, ये सब उसी का किया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे छोड़िए प्लीज। अरे मैंने तेरे लिए किचन में टिफिन रखा है, उसमें सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? खुद ही देख लेना ना। ये लो बेटा, आरती ले लो। अरे वाह मम्मी, बिंदी तो बहुत अच्छी लग रही है आप पे। आपको पता है आपकी सारी बिंदियां ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत जचती है आप पे। स्मृति, नाश्ता दे दो। हाँ बना दिया, मैं लेकर आती हूँ। अरे बेटा, मैं इसे नाश्ता दे दूंगी, तू जा। हाँ, अच्छा तूने अपने लिए टिफिन पैक किया ना, या वही कैंटीन का बेकार सा खाना खाएगी? मम्मी, आपकी बिंदी की तरह आपका दिल भी कितना खूबसूरत है ना। आप कितना ख्याल रखते हो मेरा। बचपन में अपनी माँ को खो दिया था, वो कमी भी आपने पूरी कर दी। आई लव यू मम्मी। अरे आई लव यू मम्मी टू। जो भी है, मुझे क्यों भूल जाती हो हमेशा? अरे यार, बेटा हूं तुम्हारा। हर चीज के लिए शुक्रिया बेटा। आई लव यू, तुम्हारी माँ। सर, मर्डर वाले दिन प्रशांत जानकीपुरम के किसी पास वाले स्लम में गया था किसी डोमेस्टिक वायलेंस के केस के लिए। और सर, माधव एक अकेला नहीं था, कम से कम 20 से ऊपर ऐसे स्टिंग ऑपरेशन चल रहे थे। 20 औरतों की मदद कर रहा था प्रशांत। सर, पिछले 8 घंटे में कम से कम 8 स्थानीय लुटेरों के गिरोह को पकड़कर उनसे पूछताछ की गई है, परंतु सर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि शायद ये उनका काम ही नहीं। ये स्थानीय लुटेरे अपना फेस कवर करके चोरी करते हैं। ये स्पेशली घर के पीछे जाकर सीसीटीवी का कनेक्शन नहीं काटेंगे, और घर में ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, ना ही इनसे कोई चूक हुई है, और ना ही अभी तक इन्होंने कोई सामान बेचा है। ये गिरोह इतना समय नहीं लगाते, ये सामान चोरी करते ही उसे फट से बेच देते। ये किसी प्रोफेशनल का काम है, जिसका प्रोफेशन चोरी करना नहीं है। आपका मतलब है हायर्ड किलर्स? हो सकता है, क्योंकि प्रशांत को इतनी बार चाकू मारा गया है। इट्स डेफिनेटली पर्सनल। सर, ये स्मृति जी की कॉल डिटेल्स। सर, मर्डर वाले दिन ऑफिस से पहले स्मृति किसी विशाल गुप्ता से मिलने के लिए गई थी। कोई फैशन फोटोग्राफर है। दोपहर 3:33 पर उसका कॉल आया था, और उसके बाद स्मृति का लोकेशन 4 बजे से 6 बजे तक विशाल का फोटो स्टूडियो दिखा रहा है। बुलाओ स्मृति को। प्रशांत के मर्डर वाले दिन आप विशाल से मिलने गई थी, क्यों? उसने बुलाया था मुझे, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या रिश्ता आपका विशाल से? आपको लग रहा है कि मेरा अफेयर है उसके साथ? है क्या? विशाल प्रशांत का स्कूल फ्रेंड है। विशाल, थैंक यू सो मच स्मृति कि तुम मुझसे मिलने आ गई। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर ऐसी भी क्या बात है जो तुम प्रशांत के सामने नहीं कर सकते थे, और यहाँ अपने स्टूडियो बुला लिया मुझे? चलिए, आई एम वरीड।
ये प्रशांत आजकल सिर्फ ऐसे काम कर रहा है जिससे उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही। मेरी तो एक नहीं सुनता, बट प्लीज यार तुम मुझसे एक बार बात करो, शायद वो तुम्हारी सुने। विशाल, तुम प्रशांत के बहुत पुराने दोस्त हो, इतने अच्छे दोस्त हो। तुम तो जानते हो ना वो नहीं सुनने वाले हैं। और मैं ये सब बोल भी कैसे सकती हूँ? मैं खुद इतना रिस्की काम करती हूँ, वो मुझे कभी नहीं रोकते। यार स्मृति, तुम्हारा समझ में आता है, तुम एक जर्नलिस्ट हो, लेकिन वो तो एक एनजीओ चलाता है ना, उसे इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है यार? आई अंडरस्टैंड। प्लीज तुम मुझसे एक बार बात करो, उसे समझाओ यार। आई ट्राई टू टॉक टू हिम, ओके? डोंट वरी। शायद मुझे इस बारे में प्रशांत से सीरियसली बात कर लेनी चाहिए थी। सर आप हमारे स्मृति मैडम को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। अच्छा, और आप कौन है? सर मैं दीपक हूँ और ये हमारे कॉर्पोरेट लॉयर है। आपको जो भी बात करना है आप इनसे कीजिए, मैडम को परेशान मत करो। दीपक, इट्स ओके। ये प्रशांत के किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लॉयर की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। और मैम? इट्स ओके दीपक, कोई जरूरत नहीं है। इस दीपक साहब की जरा कुंडली तो निकालो। ये स्मृति मैम के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान है। अभी तक हमारे पास क्या क्या है? अर्चना सच में अपनी दोस्त के घर गई थी। सर माधव के पास इतने पैसे कहाँ से आए ये तो अभी तक पता नहीं चला, परंतु सर जिस रात प्रशांत की मृत्यु हुई उस दिन माधव कानपुर राजमार्ग पर था और स्मृति न्यूज बुलेटिन पढ़ रही थी। कोई तो है जो बहुत शातिर है, जो हमारी नजरों से बच रहा है। आई लव यू। तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो जाते? छोड़ दो स्मृति को। साहब मैंने किसी को नहीं मारा, उस प्रशांत को क्यों मारूंगा? हाँ साहब, कभी कभी झगड़ा होता था। सर मोस्टली एक्सपेंसिव चीजें चोरी हुई हैं। घर के 29 कीमती सामान चोरी हुए हैं। 11:15 बजे कातिल घर में घुसा था। आधे घंटे के अंदर उसने मर्डर किया, सामान चोरी किया और घर से बाहर भी निकल गया। 15 मिनट तो उसे कत्ल करने में लगे होंगे और उस बाकी के 15 मिनट में उसने 29 चीजें चोरी भी कर ली। पर ये कैसे पॉसिबल है सर? ये तभी पॉसिबल है जब उसे पता हो कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। उसके पास जरूर एक लिस्ट थी। ये लिस्ट किसने दी थी हमें, जिसके बिना पर हम देश भर के रॉबर्स को चेक कर रहे हैं? सर स्मृति ने। स्मृति भी तो हमारे पहुंचने के 10 मिनट पहले ही पहुंची थी ना? हाँ सर, हत्या वाली रात स्मृति न्यूज चैनल कार्यालय में ही थी। उस रात की न्यूज की फुटेज मंगवाई। मुझे वो लाइव फुटेज देखनी है। सर प्रशांत ने लॉकर बुक किया था लोकल बैंक में। उस लॉकर का एक्सेस लो, चेक करो उस लॉकर में क्या है। सर स्मृति ने 10:15 पे प्रशांत को कॉल किया और 15 मिनट बाद वापस आके लाइव न्यूज़ पढ़ी। मतलब 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उसने लाइव न्यूज़ पढ़ी। जब वो ये सेगमेंट पढ़ रही थी तब उसे पता ही नहीं था कि उसके घर में ये तबाही मच रही है। अब बार बार मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हैं? अब आप सच में मुझे परेशान कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी स्मृति जी। आपके न्यूज चैनल के कलीग भी यहाँ पर हैं। वो आपकी मदद करेंगे। प्रज्ञानंद जी। सर वैसे स्मृति जी, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो का आइडिया था तो बहुत कमाल। प्रज्ञानंद जी सर 11:20 से 11:40 के फुटेज फिर से प्ले कीजिए। पॉज, फिर से वापस, स्टॉप, एक बार फिर दोहराइए। ये स्मृति तो हिल नहीं रही है, लेकिन इसका पेंडेंट अपने आप हिल रहा है। गौर से देखो, पेंडेंट मुड़ा हुआ। यही सेम चीज 11:40 और 11:41 पर भी है। ये देखो, यहां पेंडेंट सीधा है। अगर ये लाइव वीडियो होता तो स्मृति अपना पेंडेंट ठीक करते हुए नजर आती। इसका मतलब ये आधा लाइव है और आधा रिकॉर्डेड। प्रज्ञानंद जी सर न्यूज स्टेशन से स्मृति के घर का डिस्टेंस नापिए जल्दी। सर सर 50 की गति से वाहन द्वारा जाने पर 8 मिनट जाने में लगा और 8 मिनट आने में। सर इसका अर्थ यह है कि समाचार कार्यालय से घर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। 11:20 से 11:40 की फुटेज
लाइव नहीं थी, इसे पहले से रिकॉर्ड किया गया था। 30 मिनट के स्मृति न्यूज रूम से बाहर थी और इन्हीं 30 मिनट में स्मृति न्यूज चैनल से घर गई, मर्डर किया और फिर सारा सामान बिखेर के वापस आ गई। हमें न्यूज चैनल जाना होगा। लेट्स गो। सर थोड़ा आगे करो। स्टॉप। पानी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर राजेश। राजेश, ये बाइक किसकी है? सर ये तो दीपक जी की है। उस दिन दीपक जी कहीं बाहर गए थे? नहीं सर, यहीं पे तो बैठे थे। आपसे एक छोटी सी गलती हो गई, आप अपना पेंडेंट ठीक करना भूल गए। ये देखिए, टेक्निकल टीम ने भी कंफर्म किया कि ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है। अब आप बताएंगे कि आपने प्रशांत को क्यों मारा, या वो भी मैं ही बताऊं? चलिए, इसमें भी मैं ही आपकी मदद करता हूं। ये हमें प्रशांत के लॉकर से मिले। आपका और विशाल का अफेयर चल रहा था ना? अब आप बताएंगे उस दिन झगड़े में क्या क्या हुआ था, और इस बार कोई कहानी मत बनाइएगा, सच, सिर्फ सच। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। प्रशांत, आई लव यू। रियली? यस, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। स्मृति, मुझे पता है कि तुम्हारा और विशाल का अफेयर चल रहा है। क्या? कौन सा अफेयर? क्या बात कर रहे हैं आप? स्मृति, देखो, प्रशांत, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है स्मृति। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा कि बच्चा पैदा कर लेते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं, और तुम बार बार अपने करियर का हवाला देके मुझे मना करती रही। उसके वजह करियर नहीं था शायद, उसकी वजह ये थी। देखो स्मृति, आई स्टिल लव यू। बस तुम मुझसे एक वादा करो, ये जो विशाल है ना, इससे तुम कभी नहीं मिलो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा स्मृति। हम अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे, हम सब कुछ भूल कर नई जिंदगी शुरू करेंगे। और अगर मैंने मना कर दिया तो? Then I will divorce you। और ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारा ये जो वीडियो है ना, हर जगह हर किसी को भेज दूंगा, तुम्हारे घर वालों को, परिवार वालों को, तुम्हारे कलीग्स को। उनको भी तो पता चले कि स्मृति जो मसीहा बनी फिरती है, अरे अपनी जिंदगी में है क्या। मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा स्मृति। आई विल फिनिश यू। करियर तो वैसे भी खत्म हो जाएगा बच्चा करने के बाद। तो तुम सोच लो, तुम्हें क्या ज्यादा प्यारा है, अपना करियर या ये? मुझे उसे मारना ही पड़ा। उसने इसके अलावा कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था मेरे लिए। मैं ऑफिस से एक जूनियर का जैकेट पहन के निकली। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। रात थी, लोग कम थे ऑफिस में, और बाकियों को दीपक ने बिजी करके रखा था। मैंने प्रशांत पे क्लोरोफॉर्म का डाइल्यूटेड वर्जन डाला था, जो सुबह तक उसके सिस्टम से बाहर निकल गया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन माँ ने ये सब कुछ करते हुए देख लिया। मैं मारना नहीं चाहती थी उनको, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैं सच में उन्हें मानती थी। करियर के आगे कोई कुछ नहीं है।
आप जानते हैं स्मृति जी, हमारे देश में जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है। लेकिन आपने अपने एम्बिशन के लिए सिर्फ अपने प्रोफेशन को बदनाम नहीं किया, बल्कि अपने परिवार का भी नाश कर दिया है। काश आप अपनी ये इंटेलिजेंस, ये स्मार्टनेस सही डायरेक्शन में लगाती। खैर कोई बात नहीं, अभी आप लाइव रिपोर्टिंग करेंगी। सिर्फ फर्क इतना है कि अब आप सलाखों के पीछे से लाइव रिपोर्टिंग करेंगी। ले जाओ इन्हें। सर, मैं कमिश्नर सर को कॉल कर देती हूँ कि क्राइम ब्रांच को बुलाने की जरूरत नहीं है, केस सॉल्व कर दिया है आपने।